उसे थोड़ी देर और सोचने दो, वो थोड़ी और चलाएगी, मैं थोड़ी देर और खेल सकता हूँ। इन जुमलों में हम कह रहे हैं थोड़ी देर और, इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में a little longer। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस a little longer। सेंटेंस ये सिचुएशन या टेंस के हिसाब से चेंज होता रहेगा। a little longer ये वही के वही रहेगा, विच मीन थोड़ी देर और। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। उसे थोड़ी देर और सोचने दो, लेट हिम थिंक अ लिटिल लॉन्गर, लेट हिम थिंक अ लिटिल लॉन्गर, वो थोड़ी देर और चलाएगी। शी विल स्क्रीम अ लिटिल लॉन्गर, शी विल स्क्रीम अ लिटिल। समझ में नहीं आ रहा कि क्या बोलूं, समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ जाऊं, समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं समझ में नहीं आ रहा, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में आई एम कन्फ्यूज्ड। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। आई एम कन्फ्यूज्ड प्लस WH वर्ड प्लस आई प्लस शुड प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स अगर हों। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। समझ में नहीं आ रहा कि क्या बोलूं, आई एम कन्फ्यूज्ड व्हाट आई शुड स्पीक, आई एम कन्फ्यूज्ड व्हाट आई शुड स्पीक। समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ जाऊं, आई एम कन्फ्यूज्ड वेयर आई शुड गो, आई एम कन्फ्यूज्ड वेयर आई शुड गो। समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं, आई एम कन्फ्यूज्ड व्हाट आई शुड डू, आई एम कन्फ्यूज्ड व्हाट आई शुड डू। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। समझ में नहीं आ रहा कि क्या खरीदूं, आई एम कन्फ्यूज्ड व्हाट आई शुड बाय, आई एम कन्फ्यूज्ड व्हाट आई शुड बाय। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। समझ में नहीं आ रहा कि क्या बताऊं, समझ में नहीं आ रहा कि क्या बताऊं। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। वो रोने वालों में से नहीं है, मैं झूठ बोलने वालों में से नहीं हूँ, तुम लड़ने वालों में से नहीं हो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं वालों में से नहीं, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में नॉट वन ऑफ दोज। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस नॉट वन ऑफ दोज प्लस हु प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो रोने वालों में से नहीं है, यानी मुझे पता है वो रोने वालों में से नहीं है। शी इज़ नॉट वन ऑफ दोज हु क्राई, शी इज़ नॉट वन ऑफ दोज हु क्राई। शी मीन वो, क्राई मीन रोना। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मैं झूठ बोलने वालों में से नहीं हूँ, आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु लाई, आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु लाई। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तुम लड़ने वालों में से नहीं हो, यानी मुझे पता है तुम लड़ने वालों में से नहीं हो। यू आर नॉट वन ऑफ दोज हु फाइट, यू आर नॉट वन ऑफ दोज हु फाइट। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू, विच कैन टीच यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। वो पढ़ने वालों में से नहीं था, ही वॉज नॉट वन ऑफ दोज हु स्टडी, ही वॉज नॉट वन ऑफ दोज हु स्टडी। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। तुम खेलने वालों में से नहीं हो, तुम खेलने वालों में से नहीं हो। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। तुम्हारे कहने पर मैं वहाँ रुका था, उसके कहने पर मैं यहाँ आया हूँ, तुम्हारे कहने पर मैं चुप था। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है ऑन प्लस पोजेसिव एडजेक्टिव यानी माई, योर, आवर, हिज, हर, देयर प्लस सेइंग
प्लस सेंटेंस। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुम्हारे कहने पर मैं वहां रुका था। On your saying I stayed there. On your saying I stayed there. Your ये possessive adjective है। उसके कहने पर मैं यहाँ आया हूँ। On his saying I have come here. On his saying I have come here. His ये possessive adjective है। तुम्हारे कहने पर मैं चुप था। On your saying I was silent. On your saying I was silent. Your ये possessive adjective है। बिल्कुल हम इस स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। क्या कोई और सड़क है जाने को? क्या कोई और जगह है रुकने को? क्या कोई और बात है सुनने को? ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं क्या कोई और, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इज़ देयर एनी अदर। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। इज़ देयर एनी अदर प्लस थिंग यानी जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, प्लस टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क अगर लिखना हो तो। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। क्या कोई और सड़क है जाने को, यानी क्या कोई दूसरा रास्ता या सड़क है, रोड है जाने को। इज देयर एनी अदर रोड टू गो? इज देयर एनी अदर रोड टू गो? क्या कोई और जगह है रुकने को? जब हम किसी से पूछते हैं कि क्या कोई और होटल रेस्टोरेंट वगैरह है रुकने को, सो इज देयर एनी अदर प्लेस टू स्टे? इज देयर एनी अदर प्लेस टू स्टे? क्या कोई और बात है सुनने को? इज देयर एनी अदर टॉक टू लिसन? इज देयर एनी अदर टॉक टू लिसन? बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। क्या कोई और काम है करने को? क्या कोई और काम है करने को? इज देयर एनी अदर वर्क टू डू? इज देयर एनी अदर वर्क टू डू? और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। क्या कोई और घर है रहने को? क्या कोई और घर है रहने को? सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। क्या आज जाना ज़रूरी है? क्या उसे बुलाना ज़रूरी है? क्या उसे बताना ज़रूरी है? ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं क्या ज़रूरी है, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इज़ इट नेसेसरी टू। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। इज़ इट नेसेसरी टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स, और अगर लिखना हो तो क्वेश्चन मार्क। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। क्या आज जाना ज़रूरी है? इज़ इट नेसेसरी टू गो टुडे? इज़ इट नेसेसरी टू गो टुडे? क्या उसे बुलाना ज़रूरी है? इज़ इट नेसेसरी टू इनवाइट हिम? एक बात बोलूं, मेरा वहाँ जाने का मन नहीं करता। एक बात बोलूं, उस पर इतना भरोसा न करो। एक बात बोलूं, वो अपनी जगह पर सही है। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं एक बात बोलूं, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में डू आई से वन थिंग। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। डू आई से वन थिंग प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। डू आई से वन थिंग ये वही का वही रहेगा, विच मीन एक बात बोलूं। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। एक बात बोलूं, मेरा वहाँ जाने का मन नहीं करता। डू आई से वन थिंग, आई एम नॉट इन अ मूड टू गो देयर। डू आई से वन थिंग, आई एम नॉट इन अ मूड टू गो देयर। एक बात बोलूं, उस पर इतना भरोसा न करो। डू आई से वन थिंग, डोंट ट्रस्ट हिम सो मच। डू आई से वन थिंग, डोंट ट्रस्ट हिम सो मच। एक बात बोलूं, वो अपनी जगह पर सही है। डू आई से वन थिंग, ही इज राइट इन हिज प्लेस। अच्छा तो फिर एक काम करो, एक आवर दे दो। अच्छा तो फिर एक काम करो, तुम भी यहाँ रुक जाओ।
अच्छा तो फिर एक काम करो, एक आवर खरीदो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं अच्छा तो फिर एक काम करो, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में ओके देन डू वन थिंग। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। ओके देन डू वन थिंग प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। ओके देन डू वन थिंग ये वही का वही रहेगा, विच मीन अच्छा तो फिर एक काम करो। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। अच्छा तो फिर एक काम करो, एक आवर दे दो। ओके देन डू वन थिंग गिव मी वन मोर। ओके देन डू वन थिंग गिव मी वन मोर। अच्छा तो फिर एक काम करो, तुम भी यहाँ रुक जाओ। ओके देन डू वन थिंग यू ऑल्सो स्टे हियर। ओके देन डू वन थिंग यू ऑल्सो स्टे हियर। अच्छा तो फिर एक काम करो, एक आवर खरीदो। ओके देन डू वन थिंग बाय वन मोर। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अच्छा तो फिर एक काम करो, तुम खाना खा लो। अच्छा तो फिर एक काम करो, तुम खाना खा लो। ओके देन डू वन थिंग यू ईट फूड। ओके देन डू वन थिंग यू ईट फूड। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। अच्छा तो फिर एक काम करो, तुम भी वहाँ चले जाओ। अच्छा तो फिर एक काम करो, तुम भी वहाँ चले जाओ। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मनी। मेरी मेहनत रंग लाएगी, हमारी दोस्ती रंग ला रही है, उसकी मेहनत रंग लाई। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। मेहनत रंग लाना यानी किसी काम में कामयाबी हासिल करना। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में पे ऑफ। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सेंटेंस प्लस पे ऑफ। पे ये मेन वर्ब है जो चेंज हो सकता है टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मेरी मेहनत रंग लाएगी, माई हार्ड वर्क विल पे ऑफ। माई हार्ड वर्क विल पे ऑफ। हमारी दोस्ती रंग ला रही है, ओवर फ्रेंडशिप इज पेइंग ऑफ। ओवर फ्रेंडशिप इज पेइंग ऑफ। उसकी मेहनत रंग लाई। हिज हार्ड वर्क पेड ऑफ। हिज हार्ड वर्क पेड ऑफ। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। हमारी मेहनत रंग लाएगी, हमारी मेहनत रंग लाएगी। ओवर हार्ड वर्क विल पे ऑफ। ओवर हार्ड वर्क विल पे ऑफ। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। उसकी समझदारी रंग लाएगी, उसकी समझदारी रंग लाएगी। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। कितना बड़ा बेवकूफ़ है वो, कितना मेहनती लड़का हो तुम, कितना बड़ा कमचोर है वो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं कितना, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में सच आ। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सच आ प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन या प्रोनाउन प्लस एज या आर। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। कितना बड़ा बेवकूफ़ है वो, सच अ बिग फूल ही इज़। सच अ बिग फूल ही इज़। कितना मेहनती लड़का हो तुम, सच अ हार्ड वर्किंग बॉय यू आर। सच अ हार्ड वर्किंग बॉय यू आर। कितना बड़ा कमचोर है वो, सच अ बिग शर्कर ही इज़। सच अ बिग शर्कर ही इज़। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। कितना बड़ा डरपोक हो तुम, कितना बड़ा डरपोक हो तुम, सच अ बिग कावर्ड यू आर। सच अ बिग कावर्ड यू आर। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। कितना बड़ा शरारती है तुम्हारा भाई। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मनी। जाकर पता करो कि क्या हुआ, जाकर पता करो कि उसका फ्लाइट कब है, जाकर पता करो कि वो गुस्से में क्यों है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं जाकर पता करो। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में गो एंड फाइंड आउट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। गो एंड फाइंड आउट प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। गो एंड फाइंड आउट ये वही का वही रहेगा, विच मीन जाकर पता करो। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। जाकर पता करो कि क्या हो। गो एंड फाइंड आउट व्हाट हैपेंड।
गो एंड फाइंड आउट व्हाट हैपन, जाकर पता करो कि उसका फ्लाइट कब है। गो एंड फाइंड आउट व्हेन इज हिज फ्लाइट, गो एंड फाइंड आउट व्हेन इज हिज फ्लाइट, जाकर पता करो कि वो गुस्से में क्यों है। गो एंड फाइंड आउट व्हाई ही इज एंग्री, गो एंड फाइंड आउट व्हाई ही इज एंग्री। बिल्कुल हम इस स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जाकर पता करो कि वहाँ क्या है, जाकर पता करो कि वहाँ क्या है। गो एंड फाइंड आउट व्हाट्स आउट देयर, गो एंड फाइंड आउट व्हाट्स आउट देयर। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। जाकर पता करो कि वो कहाँ रहता है, जाकर पता करो कि वो कहाँ रहता है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मानना। अगर मैं सिर्फ 500 रुपये दे दूँ तो चलेगा क्या, अगर मैं किसी और को बेच दूँ तो चलेगा क्या, अगर मैं न आऊँ तो चलेगा क्या। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं तो चलेगा क्या, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इज़ इट ओके। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। इज़ इट ओके प्लस सेंटेंस, सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। इज़ इट ओके ये वही का वही रहेगा, विच मीन तो चलेगा क्या। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। अगर मैं सिर्फ 500 रुपये दे दूँ तो चलेगा क्या। इज़ इट ओके इफ़ आई गिव यू ओनली 500 रुपीज़, इज़ इट ओके इफ़ आई गिव यू ओनली 500 रुपीज़। अगर मैं किसी और को बेच दूँ तो चलेगा क्या। इज़ इट ओके इफ़ आई सेंड समवन एल्स, इज़ इट ओके इफ़ आई सेंड समवन एल्स। अगर मैं न आऊँ तो चलेगा क्या। इज़ इट ओके इफ़ आई डोंट कम, इज़ इट ओके इफ़ आई डोंट कम। बिल्कुल हम इस स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। इससे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अगर मैं कुछ ना दूँ तो चलेगा क्या। इज़ इट ओके इफ़ आई डोंट गिव एनीथिंग, इज़ इट ओके इफ़ आई डोंट गिव एनीथिंग। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। अगर मैं दूसरा वाला ले आऊँ तो चलेगा क्या, अगर मैं दूसरा वाला ले आऊँ तो चलेगा क्या। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मानना।